हमारी मुख्य मांग है तीनों कृषि काला कानून वापस लो। देश के पैमाने पर सरकारी संपत्तियों को बेचने की नीति को वापस लो। मजदूर विरोधी जो काला कानून आए हैं जिसमें हड़ताल करने के नैसर्गिक अधिकार पर रोक लगाया गया है, इन कानूनों को वापस लो। क्यों सरकार नहीं सुन रही है? लगातार आंदोलन हो रहा है, लगातार भारत बंद पहले भी हो रहा है। भारत में जो जनतांत्रिक परंपरा है, मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान को फिर से कंपनियों का गुलाम बनाया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो भारत को गुलाम बनाया था। मोदी जी अडानी अंबानी के गुलामी को देश पर थोपना चाहते हैं। इसलिए ये देश बचाओ मोदी हटाओ के नारे को लेकर हम लोग आज पूरे देश में तमाम राजनीतिक दल के लोग भाजपा को छोड़कर संयुक्त किसान मोर्चा और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। तस्वीरें हैं कारगिल चौक पर, सभी जमीन पर यहाँ पर नीचे बैठकर जाम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। कृषि कानून के विरोध में ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पर लगातार नारेबाजी चल रही है। ये तमाम तस्वीरें गोड्डा के कारगिल चौक से आप देख पा रहे हैं। सहयोग उन लोगों का सपोर्ट के लिए लगातार यहाँ देखिए एम्बुलेंस है, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा एम्बुलेंस को यहाँ पर निकाला जा रहा है। मरीजों को तकलीफ ना हो उसको लेकर के भी यहाँ पर, और लगातार यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस को यहाँ पर जाने दिया जा रहा है। जरूरी सेवाएं जो हैं उसे यहाँ पर रोकी नहीं जा रही है। और ये तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गोड्डा के कारगिल चौक की ये तमाम तस्वीरें हैं। बस यही कहना चाहेंगे, और हम विपक्षी लोग तो पहले भी भाजपा के कारनामों को जानते थे और जनता को आगाह भी किया था, लेकिन आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से युवाओं के प्रति बेरोजगारी के लिए सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। राष्ट्रीय संपदा जितना है सबको प्राइवेट हाथों में बेचने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ा बात, जो इस देश में 80% गांव में लोग बसते हैं, वैसे जब किसानों के प्रति भी सरकार की संवेदना नहीं है। आज 10-10 महीने से आप क्या लगता है क्यों नहीं सुन रही है? इसलिए नहीं सुन रही है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के विकास के लिए और पूंजीपतियों के विषय में सोचती है। गरीब जनता, मजदूर, किसान से इसका कोई लेना देना नहीं है। बस धर्म की राजनीति करना है, समाज को बांटना है और सत्ता सुख भोगना है। कि आज विगत 10 महीने से किसान गाजीपुर जैसे अन्य बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। कभी वो लाल किले पर जाते हैं, कभी संसद की ओर कूच करते हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार टस से मस नहीं हो रही है। जब किसानों को तीनों कृषि कानून से फायदा ही नहीं है, जो कहता है कि हमें इसका कोई जरूरत नहीं है, तो नरेंद्र मोदी को उसको वापस ले लेना चाहिए। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो है बिल्कुल पूंजीपतियों की सरकार है, कारपोरेट घरानों की सरकार है। और कारपोरेट घरानों को फायदा देने के लिए आपने कुछ दिन पहले अमित शाह के बयान को देखा होगा। उसने कहा कि कभी मैं किसानों के ऋण के बारे में, माफी के बारे में कभी नहीं बोला हूं। मैं ये जरूर कहा हूं कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों को मैं लोन दूंगा, कर्ज दूंगा। जरूरत पड़ने पर उनका अगर यदि एनपीए खाता हो गया तो उसका कर्ज माफी करूंगा, लेकिन किसानों का कर्ज माफी नहीं करूंगा। इससे सीधा साबित होता है कि गरीब गुरुओं की ये सरकार नहीं है, किसान मजदूरों की सरकार नहीं है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस देश को चलाना चाहता है। इस तरह तो अंग्रेजी हुकूमत था, जनता के ऊपर इस तरह का काला कानून
थोपने का काम नहीं करता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल अंग्रेजी हुकूमत की हदें भी पार कर दी है। आज जो विरोध में बोलता है, अपनी बातों को लोकतांत्रिक पद्धति से रखता है, उसकी भी बातों को ना सुनते हुए और उसको जेल के कारागार में बंद कर दिया जाता है। जो देश हित की बात करता है, जनता हित की बात करता है, गरीब गुरुओं के हक और अधिकार की बात करता है, तो उसे देशद्रोही करके जेलों की सलाखों में बंद कर देता है। यही है इनकी नीति। और हम लोगों ने कमर कस लिया है, सारे संयुक्त मोर्चा ने, कि जब तक ये तीनों काला कृषि कानून वापस नहीं होगा, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। देखिए, जब तक ये कृषि कानून तीनों वापस नहीं लेता है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देगा, शिक्षित बेरोजगार बैठे हुए हैं, ये सारे नियोजन नहीं देंगे, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक नहीं देंगे, तब तक ये लड़ाई मेरी जारी रहेगी।